नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष की शारदीय नवरात्रि के बारे में। इस वर्ष नवरात्रि को लेकर काफ़ी भ्रांति बनी हुई है कि कलश स्थापना किस दिन करें और किस मुहूर्त में करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस दिन कलश स्थापना करना चाहिए एवं किस मुहूर्त में करना चाहिए, और साथ ही जानते हैं कलश स्थापना का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विधि एवं माता के व्रत में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए यह भी जानेंगे। और जानते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान और अचूक उपाय क्या हैं और किस प्रकार करने हैं। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ हो रही है। तो इस वर्ष नवरात्रि 15 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है, रविवार के दिन से। रविवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण इस वर्ष माँ दुर्गा का वाहन गज है, जिसके फलस्वरूप हमको देखने को मिलेगा कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा है, बाढ़ जैसे प्रकोप देखने को मिलेंगे, परंतु कहीं कहीं पर वर्षा का अत्यधिक अभाव है या वर्षा के लिए लोग परेशान हैं। वर्षा ना होने के कारण किसानों को समस्या हो रही है, आम जन गर्मी से परेशान है। तो यह तो फल हमने जाना माँ दुर्गा के गज के वाहन होने का। तो आइए अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि व समय के बारे में। तो इस वर्ष चित्रा व धृति योग में कलश स्थापना का निषेध होने के कारण इस वर्ष कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में से श्रेयस्कर है। अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए, जिसका समय 11:38 से लेकर 12:23 तक है। इस समय के बीच में हमको कलश स्थापना प्रारंभ कर देनी चाहिए या इस समय में कर लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कलश स्थापना के विधि के बारे में। तो माता का के लिए या नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश स्थापना होने के कारण हमें कलश के नीचे एक लकड़ी के या बांस के डलिया में या मिट्टी के डलिया में जवारे मिट्टी डालकर जौ को बो देना चाहिए एवं उसके ऊपर कलश स्थापना करनी चाहिए। तो कलश में हम जल, गंगा जल, सिक्का, सुपारी, दूर्वा एवं थोड़े से अक्षत के चावल के दाने डालेंगे। साथ ही आम की या पान की पत्तियां लगा करके, पान की पत्तियों की, आम की पत्तियों का आप समूह रख सकते हैं, और पान की पत्तियां यदि लगाएं तो 5 पत्तियां पान की लगा करके उसके ऊपर एक चावल का पूर्ण पात्र बना लीजिए। एक प्लेट या मिट्टी के छोटे बर्तन में थोड़ा सा चावल भरकर उसके ऊपर जो लोग अखंड जोत रखते हैं उनका उसी पूर्ण पात्र के ऊपर दीपक रहेगा, और जो लोग अखंड जोत नहीं रखते वह लोग नारियल में एक कपड़ा या चुनरी लपेटकर नारियल को रखें। नारियल की जो चोटी है, अर्थात जिस तरफ नारियल की 3 आंखें होती हैं उस तरफ अपनी ओर सामना करें, वह अपनी ओर रहेगा। एवं कलश के कंठ में धागा बांधकर उसमें स्वास्तिक निकाल लें। अब आपका कलश तैयार हो चुका है। अब कलश स्थापना के लिए हम आपको बताते हैं, आपके पास यदि माता की मूर्ति है तो मूर्ति, या नहीं तो प्रतिमा, जो भी माता का उपलब्ध हो, फोटो हो या मूर्ति हो, उनको साफ सुथरा करके एक लाल कपड़ा बिछाकर उसी पर माता को स्थापित कर लें एवं माता के दाहिनी ओर आपको कलश की स्थापना करना है। साथ ही बाईं ओर आप दीपक जलाइए एवं माता के सामने गणेश जी की स्थापना कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी की मूर्ति यदि आपके पास घर में है तो उनको स्नान इत्यादि करवाकर वहां पर बैठा लीजिए, और यदि नहीं है तो आप एक पान के पत्ते पर या अक्षत चावल पर
सुपारी रखकर उसमें गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। अब माता के पूजन के लिए माता को गंगा जल, पंचामृत जल इत्यादि से स्नान करवाकर माता को लाल वस्त्र या चुनरी अवश्य चढ़ाएं, साथ ही फूल की माला चढ़ाएं एवं चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, सिंदूर, अबीर, गुलाल इत्यादि से माता का पूजन करें एवं माता को भोग लगाएं। भोग में आप घर में मीठा जो भी बना सकते हैं वो मीठा बनाकर भोग लगा सकते हैं, या बाजार में साफ सुथरी बनी हुई मिठाई यदि मिले तो उसका भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद माता को ऋतु फल अवश्य चढ़ाएं एवं साथ ही आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। और भोग फल के बाद आप पान, लौंग, इलायची, सुपारी चढ़ा करके माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए जो भी आपके पास दक्षिणा उपलब्ध हो यथाशक्ति आप दक्षिणा चढ़ाएं एवं माता की आरती करें। आरती आपके यहाँ जो भी प्रचलन में हो वह आरती बोल सकते हैं, या जय अम्बे गौरी यह माता जी की आरती करें। साथ में पुष्पांजलि इत्यादि करके माता से प्रार्थना करें कि माता आपको व आपके परिवार में, कुल कुटुंब में सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें एवं सभी प्रकार से, सभी संकटों से आपकी रक्षा करें, सभी बाधाओं से आपको दूर रखें। तो आइए अब जानते हैं व्रत के बारे में। तो माता जी का व्रत आपको 14 तारीख को यानी शनिवार को रात्रि में भोजन इत्यादि कर लेने के बाद व्रत का मानसिक संकल्प ले लेना चाहिए कि कल हम व्रत रहेंगे। 15 तारीख को सुबह स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर माता जी का स्मरण करते हुए उस दिन रहना चाहिए एवं प्रयास यह करना चाहिए कि पूजा होने तक या संभव हो तो दिन भर दूध या जूस इत्यादि पीकर ही रहें, शाम को फलाहार इत्यादि करें। साथ ही इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि कर्मों से दूर रहना चाहिए। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी के भी प्रति उस दिन अपशब्द ना बोलें, किसी के प्रति द्वेष ना रखें। सब में माता के ही पुत्र हैं, माता की ही पुत्रियां हैं, इसी प्रकार की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता को आपका व्रत संपूर्णतया समर्पित होगा। एवं उस दिन विशेष ध्यान रखें, झूठ इत्यादि ना बोलें, किसी के प्रति क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द इत्यादि ना बोलें। और 15 तारीख को शाम के समय माता की आरती पूजा करने के बाद माता को भोग लगाकर आप फलाहार या जो भी व्रत में पाते हो वो पा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। एवं अगले दिन उसका सुबह माता का पूजा पाठ करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद आप व्रत का पारण करें। व्रत में नमक का प्रयोग या सादे नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। और साथ ही विशेष रूप से याद रखें कि जिस भी दिन आपका व्रत हो उस दिन चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से आपको व्रत में दोष लगता है। आइए अब जानते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के कुछ सरल व आसान उपाय जिससे आपको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आपको इस नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा द्वादशम नाम या श्री दुर्गा 32 नाम माला का पाठ करना। ये दोनों चीजें एक ही हैं। एक का संस्कृत में नाम श्री दुर्गा द्वादशम नाम है और हिंदी में दुर्गा 32 नाम माला का पाठ करना है। साथ ही आपको नवरात्रि में कन्याओं के प्रति, कन्याएं 7 वर्ष के आसपास, 9 वर्ष के आसपास की कन्याओं के प्रति देवी का भाव रखते हुए उनकी पूजा करनी है और उनको प्रिय वस्तुओं का दान करना है। जो उनको प्रिय हो, पसंद हो, ऐसी वस्तुओं का आपको प्रतिदिन 9 दिनों तक दान करना है। इससे आपको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आ रहे नवरात्रि पर्व की आप सभी दर्शकों को श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों पर माँ भगवती की विशेष कृपा बनी रहे एवं माँ भगवती आपके जीवन में सुख व समृद्धि बनाए रहे। कहते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ दुर्गा के, माँ भगवती के पूजन को लेकर, कलश स्थापना को लेकर जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी एवं
आने वाले कुछ दिनों में हम लोग जानेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में एवं उनके पूजन में, उनके अर्चन में क्या विशेष करना चाहिए, क्या करके हमको उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में प्राप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।